लोगों की संगत मिले हमेशा उनका अनुसरण करना चाहिए। आज हमारे बीच में विशेष अतिथि हैं जिनका मैं परिचय आपको दे रहा हूँ। हमारे बीच में हैं मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया साहब, जो कि विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। आप यंगेस्ट VSM अवार्डी हैं, आप एक्स स्पेशल फोर्सेस आर्मी ऑफिसर रहे हैं, आप फिजिशियन हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बॉडीगार्ड के रहे हैं, आप लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं, इंडियाज फर्स्ट डॉक्टर हु वॉन 127 इंटरनेशनल मेडल्स इन एथलेटिक्स एंड पावर लिफ्टिंग। तो सर का जोरदार तालियों से आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। जय हिंद सर। सर आपकी इजाजत हो तो प्लीज। इज माय सीनियर, इज माय बॉस। आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं आप? एक ऐसी जगह बैठे हैं जिस जगह की कमान सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में। तो आप इतना जरूर समझिए कि जिंदगी में चाहे आप कुछ करें या ना करें, सफल हो या असफल हो, लेकिन इतना पक्का है कि आप डिसिप्लिन बनेंगे, आप इस देश के एक अच्छे नागरिक जरूर बनेंगे, क्योंकि आप इनकी छत्र छाया में आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सफलता असफलता ये सिक्के के दो पहलू हैं, जीत हार ये भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूं कि हार से जितना आदमी जो सीखता है वो जीत से कभी नहीं सीखता। कोई भी जीत अंतिम जीत नहीं होती, कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती। ये मैं मेरे जिंदगी के स्पोर्ट्स कैरियर के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने स्पेशल फोर्सेज में सर्व किया है, साथ साथ जो हिंदुस्तान आर्मी की सबसे बेस्ट फाइटिंग यूनिट है। 18 लाख सोल्जर्स में से सिर्फ 12,000 सोल्जर्स स्पेशल फोर्सेज में। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 18 लाख में से सिर्फ 12,000। जब 200-300 लोग वॉलंटियर होके जाते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 सिलेक्ट होता है। और फिर उनकी इतनी हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग, उसके बावजूद मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है कहने में कि हम भी फेल होते हैं। हम भी फेल होते हैं और हम भी फेल हुए हैं। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट एथलीट यूसेन बोल्ट, एक दिन वो भी हारा था, आपको पता होगा। तो आप और मैं कोई अपवाद नहीं है। आपको और मेरे को और दुनिया में हर आदमी को जिंदगी में इतनी बार हार मिलेगी, इतनी बार निराशा मिलेगी, लेकिन असली मर्द और असली मर्दाना वही होते हैं जो उस हार से कुछ सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि सफर रुक जाए। ठोकर लगने का मतलब सिर्फ इतना है कि संभल के चलिए। ठोकर लगना लाजमी है, लगनी भी चाहिए। फेल होना लाजमी है, फेल होना भी चाहिए। जब तक आप फेल नहीं होते हैं तब तक आपको पास होने का जो नशा या जो सक्सेस की जो एक होता है ना कि जो मजा आने वाला है वो नहीं, कभी भी नहीं आएगा। सबके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी, मेरे पास भी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास भी, राष्ट्रपति के पास भी, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन किस समय क्या करना है, अगर ये उस आदमी को आ गया तो वो आदमी सफल होता है। जब मैं खेल रहा था और मैं राष्ट्रपति के साथ, मैं सिर्फ 2 ही काम करता था, या तो राष्ट्रपति की सुरक्षा या मैं सिर्फ जिम में ट्रेनिंग। ये 2 काम के अलावा मैं तीसरा काम नहीं करता। जब मैं वहां से निकला, अब आज जो मैं काम कर रहा हूं तो मैं दोबारा राष्ट्रपति को होंगी तो देखता नहीं हूं, मैं वो पीछे का टाइम याद नहीं करता हूं। आपने जो आज के पहले जो किया ना वो पहले का है, अब उसका कोई मतलब नहीं। उससे आप सीख सकते हो, लेकिन वो आगे उसको उसके ऊपर बैठ नहीं सकते आप कि मैं सक्सेस, मैं क्लास में फर्स्ट था, मैंने टॉप किया। ठीक है, किया, अब क्या कर रहे हो आप सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे,
यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, राम सिंह, श्याम सिंह, गीता, विजय, अमर, जो भी आपके नाम है, आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। आप अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी, अपने स्कूल, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं आप, जब ये नाम लिखा हुआ आपने पहन लगाना है यहाँ पे फोर्स, है ना? मैंने क्या पहन रखा? फिट बात। अगर मैं मोटा हूँ तो मैं उसके लिए टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मुझे हक नहीं है पहनने। अगर आप इस एकेडमी के जो सिद्धांत है, इस एकेडमी के जो उसूल हैं, अगर उनको फॉलो नहीं कर पाते तो आप इधर मत बैठना, आना भी मत इधर। अपना बोरिया बिस्तर, अपना थैला उठा के जहाँ जाना चले जाना, ये आपको नहीं बुलाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं जहाँ पढ़ने लायक, जब यहाँ से बाहर निकलते हैं आपका आचरण ये तय करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन से परिवार से आ रहे हैं, क्या आपके संस्कार हैं, कौन सी एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला, पास होना फेल होना सेकेंडरी है। यहाँ पे जब आप इनके नीचे हैं तो आप संस्कार सीख रहे हैं, आप अच्छे नागरिक बन रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप पास होते हैं, भारत की सेना में जाते हैं, आपका स्वागत है, आपको ढेरों सारी बधाइयाँ हैं। सर्व विद द ग्लोरी, कीप द फ्लैग ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई। झंडे के लिए जान भी देनी पड़े तो देना। अगर सक्सेस नहीं होते हैं, सेना में नहीं जा पाते हैं, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। और भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज करेगा वो चीज इतनी तमन्ना और इतनी दिलगी से करें कि जब आप, अगर कोई आपको बोले इस क्लास को झाड़ू लगाना है, तो ऐसी झाड़ू लगा के जाना कि 5 दिन तक लोग पूछें कि यार कौन आया था, ये अभी तक साफ पड़ा, गंदगी हुई। हर व्यक्ति का कैरेक्टर है, वो समय के हिसाब से उसको मजबूत बनाता जाता है। आज आपका छात्र जीवन है, इसके अंदर जो आपको करना है वो आज आप कीजिए। ये जो मोबाइल है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ अभी इतना ही यूज कीजिए कि यहाँ से बात करनी है, घर वालों को बताना है मैं पहुंच गया हूँ, पहुंच गई हूँ, या कभी अगर बोर हो गए तो आधी घंटा कुछ जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ लिया, या स्पोर्ट्स, या देश की हिस्ट्री, इतिहास, आपका जो धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, इस देश के बारे में कुछ अच्छी चीजें वो जानना। इसके अलावा इस मोबाइल का सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। ये फायदा भी है और ये जहर भी है। आपको पता होना चाहिए कि किस समय क्या यूज करना। जब आप जिंदगी में सक्सेस हो जाए फिर आप इसके साथ जो कुछ करना कर लेना, लेकिन अभी के लिए इसको सिर्फ इतना ही यूज करो। दूसरी चीज, अपना जो स्वास्थ्य है इसका ध्यान रखना है कि बिल्कुल पागल होके कि बैठ गए कि किताब चाटनी है, नहीं। उसके अलावा खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, और रात की जो नींद है वो भी लेनी है। रात की जो नींद है वो भी लेनी है आपको। ये देश में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग, उनमें से 52 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं। 52 करोड़ लोग। एक आदमी अगर 100 रुपए की गोली लेता है तो रोजाना 5200 करोड़ की गोलियां ले रहे हैं रोजाना। 5200 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 लाख करोड़ की रोजाना हर महीने भारत के अंदर हमारे माँ बाप या दादा दादी, चाचा चाची गोलियां ले रहे हैं। 1,50,000 करोड़, साल में 18 लाख करोड़ की गोलियां, 18 लाख। उतना तो भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय है जिसके पास सबसे ज्यादा बजट है, नितिन गडकरी जी, उनके पास भी नहीं है। आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इनका बजट सिर्फ 4.5 लाख करोड़ है। मतलब आपका शरीर अगर फिट नहीं है तो कैसा देश बनाने वाले हो आप? कैसा देश बनाने वाले हो? सेना में जाने वाले हो ना आप? तो सिर्फ यहीं से नहीं, शरीर यहां से भी और दिल से भी। स्पेशल फोर्सेज में कहावत है कि जिसका दिल, दिमाग और घुटना एक लाइन में होता है वो आदमी सही होता है। एक लाइन का मतलब, लाइन तो एक ही है ना, मतलब इधर इधर एक है। कहने का मतलब है जिसको जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और जिनके घुटनों में दम होता है, मतलब जो दौड़ सकता है, भाग सकता है, जो काम कर सकता है, आलसी टट्टू की तरह बेड में नहीं रहता। घर वाले बोल रहे हैं काम कर लो, आप जाग रहे हैं, देख रहे हैं कि माँ स्ट्रगल कर रही है, देख रहे हैं कि कोई बुजुर्ग
बस में चढ़ रहा है, थैला नहीं उठ रहा उससे, आप खड़े खड़े देख रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं, ये गुनाह है, पाप है। जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने कोई असहाय व्यक्ति, कोई कमजोर व्यक्ति, कोई दिव्यांग स्ट्रगल कर रहा है, आपको आगे आना है, वो आपके करेक्टर को दिखाता है। सोल्जर सिर्फ वर्दी पहनने से सोल्जर नहीं होता है, सोल्जर की करेक्टर होता है, डिसिप्लिन होता है, टीममैनशिप होती है। वो खुद के लिए मैं ऐसे नहीं करता, वो बोलता हम लोग। अगर यहाँ अगर बम गिरे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे को बचाएं, तब तो हम सोल्जर हैं। अगर मैं इस खिड़की से कूद के अकेला भाग रहा हूँ तो मैं तो खुद के बोल रहा नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान हूँ। सोल्जर कोई एक सब नहीं है, ये एक पूरा करेक्टर है, एक चरित्र है पूरा है, जिसमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र कर्तव्य, ये तो है सबसे ऊपर है। अनुशासन, बड़ों की इज्जत करना, ये सबसे ऊपर है। एक दिन सबको जाना, याद रखना, इधर से एक दिन सबको जाना है। एक ही सत्य है, मौत। जो हम खड़े हैं, हमारे बाप दादा गए थे, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, आप भी जाओगे। लेकिन जाने से पहले जो आपके ऊपर कर्ज है, आपके माँ बाप का, इस जमीन का, इस देश का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के धर्म का, वो चुकाओगे तो दुनिया सलाम करेगी। आप में से कोई छोटा नहीं है। मुझे आप में हर आदमी नरेंद्र मोदी, हर आदमी आप में डॉक्टर कलाम, हर आदमी आप में परमवीर योगेंद्र सिंह यादव दिखता है। हर आदमी, कोई आदमी 24/7 बहादुर नहीं होता और कोई आदमी घायल नहीं होता।